रोहन गुप्ता जी, एक तो दानिश कुरैशी जी का सवाल है कि भाई कई मंदिर ऐसे हैं जिनके लिए सड़कों ने अपने रास्ते बदले हैं, तो मस्जिदों के ऊपर ये लागू क्यों नहीं किया जा सकता अगर आप भावनाओं का सम्मान ही करना चाहते हैं किसी का। दूसरी बात, शुभ्रांश राय जी ने सवाल उठाया कि अगर वो अवैध निर्माण था तो फिर अपील स्वीकार कोर्ट में क्यों की गई, 13 तारीख को फिर किस बात पर सुनवाई थी? देखिए अनुराग जी, ये जो भी सारे केसेस हम अवैध निर्माण की बात करें, मस्जिद की बात करें, मुझे लगता है कि जब हम संविधान की बात करें, विपक्षी पार्टी संविधान की बात करें, तो सबसे ऊपर आता है लॉ एंड ऑर्डर। कानून क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके पैमाने में जो सही होता है वो करना चाहिए, उसके पैमाने में जो गलत है उसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। एक होता है आस्था, एक होता है विकास, दोनों को जो बैलेंस करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्षी नेता जो है उस मामले में चूक रहे हैं और हर चीज को तुष्टीकरण के नजरिए से देख रहे हैं। मैं उसका और एक एग्जांपल वक्त अमेंडमेंट बिल की भी बात करूंगा कि देश जब आगे बढ़ रहा है तब कोई एक लॉ है जो 70 साल से एक अबाधित पावर जिसको दिया गया हो, अगर उसको पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के नियम के अनुसार अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में लाया जाए, उसको भी आप अपीजमेंट से जोड़ देंगे, तो क्या ये गलत नहीं? काफी बेचारे जिनकी जमीन जो है खुद की जमीन 1944 से कर्नाटक में किसी की जमीन थी, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने नोटिस डाल दिया, महाराष्ट्र में भी नोटिस डाल दिया। उनके एसपी के जो एमएलए कहते हैं कि जो पार्लियामेंट है उसको भी रेंट देना चाहिए वक्फ बोर्ड को। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो चीज गलत हुआ है पास्ट में, अगर देश आगे बढ़ रहा है उसको अगर हम सही कर रहे तो हर चीज को अपीजमेंट की तुष्टीकरण की नजर से देख के उसके बीच में खलेल नहीं डालनी चाहिए। बात रही विकास की, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी एक डेवलपमेंट प्लान होता है, हर चीज को साथ में, ऐसा तो है नहीं कि कभी भी डेवलपमेंट में जो मंदिर है उसका डिमोलिशन ही हुआ। जब काशी का जब था तभी उल्टा मुद्दा था कि यार मंदिर डिमोलिशन हो रहे हैं। तो आस्था का विषय है, उसमें हमको, मैं सबको एक साथ में लेके चलना चाह रहा हूं कि आस्था का विषय है, पर हर चीज को धर्म से जोड़ के, तुष्टीकरण से जोड़ के वो राजनीति हो रही है, मैं उसके खिलाफ हूं। बात रही अवैध निर्माण के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट गाइडलाइंस दी है कि अगर अवैध निर्माण है 15 दिन का नोटिस देना चाहिए, 15 दिन के नोटिस के बाद में अपील का अधिकार देना चाहिए। अगर उसके बाद भी लगता है कि नहीं अवैध निर्माण है तो फिर तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या है? अगर आप अवैध निर्माण को आस्था के नाम पे चलने देंगे तो फिर तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब देखिए, 6 तारीख को सुनवाई थी, वो टल गई। अब 13 तारीख को सुनवाई होनी थी। विपक्षी आरोप लगा रहा है कि सुनवाई से पहले बुलडोजर क्यों चलाया गया? देखिए, वापस सुनवाई का जो है वो विषय एक है। जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अगर आपको लगता है कि जो बुलडोजर चलाया गया वो गलत है, आप उसको अपील करिए ना। हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? आपको वक्त अमेंडमेंट बिल में पूरे देश में सबसे सजेशन मंगाए गए, उस सजेशन मंगाने की प्रक्रिया चालू है, जेपीसी बनी हुई है। तब जो है एआईएमआईएम रैली करता है कि यार आपकी मस्जिद को लूटने के लिए वक्फ बोर्ड लाया गया, और महाराष्ट्र में रैली करता है। क्या वो गलत नहीं है? या तो आप दोनों तरीके से, आपको अगर देश के न्याय में, कानून में भरोसा है, आपको भरोसा पूरा रखना चाहिए। वक्त अमेंडमेंट बिल पे डिस्कशन होती है, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। जो सही है उसको धन को साइड में रख के सही और गलत को गलत रखना चाहिए। ठीक है। मैं अब विवेक श्रीवास्तव जी को डिबेट में लाता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, जब कभी इस तरीके के अवैध निर्माण तोड़े जाते हैं तो एक शिकायत की जाती है कि भाई नोटिस नहीं दिया। अब तो यहां पर पूरा संज्ञान है कि नोटिस दिया गया, दोनों बार बताया गया, नोटिस दिया गया, तभी आसपास के लोगों ने अपनी दुकानें तोड़ी, अपने मकान तोड़े, जो उनका अवैध निर्माण था वो तोड़ा। तो अब जो राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि भाई योगी मॉडल में तो आप देख लीजिए मस्जिद सुरक्षित नहीं है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो ये जो अवैध निर्माण को सेकंड कर रहे हैं लोग, सपोर्ट कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति ये कर रहे हैं, या जो नोटिस देकर अवैध निर्माण को गिरा रहे हैं वोट बैंक की राजनीति वो कर रहे हैं? जी, अब पहला सवाल मेरा है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि इनकी सरकार एक राज्य में है। क्या आपने पूरे राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट्स और तहसीलों में सर्वे कर लिया है कि कौन कौन से मंदिर, मस्जिद और मज़ार इलीगल हैं, या नहीं कर पाए आप अभी तक? आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के पास ये इंफॉर्मेशन है अब योगी साहब के 2 साल के कार्यकाल के बाद, या नहीं है अभी तक, और आप अचानक सिर उठाएंगे और आपका जब मन आएगा आप एक मस्जिद को ढा देंगे? या तो आप सिस्टमेटिकली काम करिए और दिखाइए कि आप न्यूट्रल हैं, तब बात समझ में आती है। लेकिन आपकी ये मंशा नहीं है, क्योंकि मेरा सीधा सा सवाल है कि 2 टर्म होने के बाद क्या योगी आदित्यनाथ के अफसरों के पास अपनी तहसीलों, गांव, शहरों का डेटा है कि कहां रिलीजियस स्ट्रक्चर्स इलीगली बने हैं, एनक्रोच्ड हैं या नहीं? इनके पास नहीं है। दे आर नॉट बॉदर्ड, दे हैव नॉट डन। ये सडनली एक दिन उठेंगे और खासकर अगर वो माइनॉरिटीज का स्ट्रक्चर होगा उसको तोड़ने में पूरा एंथुसियाज्म दिखाएंगे। जब वो बन रही होती है तब सब सो रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज मैं बताता हूं आपको, दिल्ली हाई कोर्ट सन 2022 में एक ऑर्डर निकला और सितंबर 29, 2009 को
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसके हिसाब से कोई भी एनक्रोच्ड या इलीगल स्ट्रक्चर, मंदिर, मस्जिद, मजार ऑफ एनी और चर्च या कुछ भी हो, अगर वो आता है तो उसकी पूरी गाइडलाइंस को स्पेसिफाई किया गया। दिल्ली के अंदर साहब एक कमेटी भी बनी हुई है, उसमें एमसीडी, डीडीए जितने सरकारी महकमे हैं उनके नुमाइंदे भी हैं, दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच के नुमाइंदे भी हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली, नोएडा या कहीं भी आप घूमेंगे, आपको हर पेवमेंट पे एक इलीगल स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा। वो मंदिर भी हो सकता है, वो मजार भी हो सकती है, और कोई डिमोलिशन कभी नहीं हुआ, कोई नोटिस कभी भी नहीं गया। तो ये पक्षपात की स्थिति है कि नहीं है? नहीं, इसमें तो नोटिस गया था ना डिमोलिशन का, इसमें तो नोटिस गया था ना, हटाना है, विवेक जी, इसमें तो नोटिस गया था। नहीं जी, अच्छा, तो ये मुझे बता दीजिए ना सर, जो मैंने सवाल पूछा है, क्या उस शहर के अंदर या लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर या यहां दिल्ली शहर में, क्या बीजेपी आवाज उठाएगी उन सारे इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के लिए जो रोड के साथ में, जो चलने के लिए पेवमेंट्स हैं उस पे बने हुए हैं, जिसमें 90% मंदिर हैं? क्या बीजेपी उन इलीगल स्ट्रक्चर्स के डिमोलिशन के लिए आम आदमी पार्टी से अपील करेगी या नहीं करेगी? ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। इन्होंने बोला कि 90% मंदिर है, मैं चैलेंज करता हूँ, ये अपना सर्वे दे दे। इन्होंने सर्वे किया है ना मंदिरों का, इलीगल जो बता रहे हैं, सर्वे दे दे, रिपोर्ट दे दो ना, मैं दे देता हूं, सर्वे है, आप उसका अपील फाइल करो ना, हाई कोर्ट नाम बता दूं, फाइल करो, नाम बता दूं, यहाँ पे डिबेट पे अरे नाम बता दूं आपको, आप कैसे, अरे नाम क्यों बता रहे हैं? मैं नाम बता देता हूं आपको, करिए और एक्शन करवाइए। इलीगल हर 90% मंदिरों के आप नाम बताएंगे तो डिबेट ही खत्म हो जाएगी। मेरी नाम ही नाम योगी आदित्यनाथ सिटिंग फॉर, कैसा तरीका है? मानसिकता देखिए अनुराग जी, ये जो मानसिकता है, किसी का विरोध है, हर चीज में तुष्टिकरण, कहना कि 90% इलीगल मंदिर है। अरे भैया, आपने सर्वे किया है क्या? आप लाइए अपना सर्वे रिपोर्ट, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, दिखाइए अपना सर्वे रिपोर्ट। ऐसे मत करो, फाइल करिए, आपको लग रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन है, फाइल करिए आपने। हाँ, मैं क्यों फाइल करूं? डिबेट कर रहे हैं। नहीं, वो अफसर तनख्वाह की चीज लेता है, उसकी तनख्वाह में अगर आपके पास लिस्ट है, आप कह रहे हैं कि 90% अवैध मंदिर है, तो आप रीफाइल करिए, डिबेट पे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? ये तुष्टिकरण बंद करिए, ये पूरे देश ने तो करिए ना, यहाँ पे क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं किया आपने? ये सरकारी महकमे के डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसर की ड्यूटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ड्यूटी है। आपको लगता है कि गलत होगा तो फाइल करिए, डिबेट पे आपके पास डेटा ही नहीं है, टीवी पे क्यों बोल रहे हैं आप करिए ना फाइल, दिखाइए ना देश को कि हकीकत क्या है। आप बोल रहे हैं कि 90% इलीगल मंदिर है, करके दिखाइए। ऐसे तरीके से बात नहीं होती है। आपका जो तुष्टिकरण का नजरिया है वो गलत है, आपको सही है तो करके दिखाइए, यहाँ पे बातें मत करिए। और देश का लॉ है, देश का लॉ अपना काम करेगा, नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देने के बाद में, समय देने के बाद में, अगर आप प्रूव नहीं कर सकते हैं, अवैध नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा लॉ का पालन। इमोशनल कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। आपके जैसे लोग के कारण ही मुस्लिम भाई बहनों को विरोध किया जाता है। वक्त अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, हर चीज में विरोध। अच्छा, विवेक श्रीवास्तव जी, अपनी दुकान चलानी है।